घर एक जन्नत। मैंने तो पूरी ईमानदारी के साथ महम को भी अपनाया। हाँ, तुमने तो उसे चॉइस भी दी थी कि वो तुम्हारे पास रुक जाए, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दी। तुम्हें अफसोस तो बहुत हुआ होगा उसके जाने पर। हम महम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? उसका जिक्र तुमने ही शुरू किया। फिर I'm sorry, मैं ख्याल रखूंगा आइंदा कि हमारे दरमियान महम का जिक्र कभी ना। It's okay. सारा की कॉल। हेलो। हम क्यों बताएं कि हम कहाँ हैं? तुम अपने मियाँ को कॉल करो और उसकी खबर लो कि वो कहाँ है। सारा, इसकी क्या जरूरत थी? दादी माँ भी परेशान होंगी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? कह रही थी कि हम घर में ही मेहंदी का छोटा मोटा फंक्शन करना चाहते हैं। दादी माँ से और मामू जान से हमने इजाजत ले ली है। चलो के नानू ने भला क्यों रोकना था? वो तो इतनी खुश है कि दवा खाना भी भूल जाती है। वलीद, I think we should leave now. बहुत देर हो गई है। चल। हानी, मेरी जान क्यों अकेली बैठी रहती हो? बाहर निकला करो, सबके पास बैठा करो, इसी तरह तो दिल बहलेगा ना। जी दादू, कोशिश तो करती हूँ। सैफ और सारा अकेले सब डेकोरेशन कर रहे हैं, उन्हीं का हाथ बटा दो। मेरा दिल नहीं चाहता दादू। याद है वलीद की शादी में अम्मार ने किस तरह अकेले घर सजाया था और सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। दादू, आप यही मेरे पास बैठे ना। तुम नहीं निकलोगी बाहर तो मुझे बैठना ही पड़ेगा ना। मुझे एहसास है कि तुम सारी बातें जरीन से किया करती थी। माँ से ज्यादा बढ़कर हमदर्द और गमगुसार दोस्त कोई नहीं होता। लेकिन जब माँ ना रहे तो सारा गम अपने अंदर तो नहीं छुपा लेते ना बेटा। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई दुख होगा तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। अगर ऐसा है तो मेरी गुड़िया उदास क्यों है? भाई की शादी की कोई खुशी ही नहीं चेहरे पर। दादा, जब वो लोग खुश हैं तो मेरी खुशी कोई अहमियत नहीं रखती। देखो बेटा, जिस तरह शर्मीन और वलीद इस घर के फर्द हैं, तुम भी इस घर का फर्द हो बेटा। दादू, क्या आपको अभी भी ये घर वैसे ही लगता है जैसे मामा के होते हुए लगता था? इंशाल्लाह इस घर की खुशियां वापस लौट कर आएंगी बेटी। बेटा, तुम्हारी जिंदगी का ये नया सफर अल्लाह बहुत मुबारक करे। वलीद बहुत अच्छा लड़का है और उसकी अच्छाई के लिए यही काफी है कि उसने हमेशा अपने पुराने रिश्तों को जोड़ कर रखने की कोशिश की।
जो तुमने और तुम्हारी माँ ने बार बार तोड़े हैं। जी बाबा। बेटा, उसकी कोई भी बात कभी भी तुम्हें बुरी लगे ना, उसे दरगुजर कर दो। बेशक माहम उसकी जिंदगी में अब नहीं रही, लेकिन उसकी जिंदगी का हिस्सा जरूर रही। कभी भी माहम के हवाले से कोई बात हो ना, तो उसे बर्दाश्त कर लेना। आप बेफिक्र रहिए बाबा, अब आपको मेरी वजह से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीती रहो मेरी बेटी। बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी। उसे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। अगर औलाद को नसीहत की जरूरत नहीं भी है, तो भी माँ बाप का तो फर्ज है ना कि औलाद को सीधा रास्ता दिखाएं। आज खुशी का दिन है, बस अच्छी अच्छी बातें करें प्लीज। मेरी तो कभी भी तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी। मम्मी, बाबा इतने कम दिनों के लिए आते हैं, आप प्लीज उनसे लड़ा मत करें। अरे मैं लड़ती नहीं हूँ। अगर बीवी कुछ ना बोले ना, तो मर्द सारी उम्र औरत को बांधी ही समझे। जहाँ मोहब्बत हो, वहाँ सारी जिंदगी बांधी बन के रहना भी गवारा। इतना चाहने लगी हो वलीद को? वो है ही बहुत अच्छा। वलीद की मोहब्बत हासिल करने के बाद माँ की कुर्बानियों और मोहब्बत को मत भूल जाना। तुम्हारी माँ ये दिन देखने के लिए बहुत सख्त इम्तिहान से गुजरी है। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? कुछ नहीं, बस तुम खुश रहो। तुम खुश रहोगी तो मैं समझूंगी कि अल्लाह ने मुझे हर तरह से नवाज दिया। हानी, आज भाई की मेहंदी है और तुमने बाहर आकर ये भी नहीं देखा कि मैंने और सारा ने कितना खूबसूरत अरेंजमेंट किया मेहंदी के लिए। सर ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हानी, तुम अभी तक उसी बात में उलझी। माहम के पास उसके बेगुनाह होने का कोई सबूत नहीं है, कि मेरा दिल उसकी बेगुनाह होने की गवाही देता है। तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम्हें शर्मीन पसंद नहीं है ना? इंसान की खसलत तो कभी नहीं बदलती सर। सबने सारा और माम पे शक किया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सबसे ज्यादा फायदा शर्मीन ने उठाया। वो अपने साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती थी कि खुद ही जहर खा ले। कुछ तो जरूर हुआ है सर, जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ हुआ भी है तो अब हमें सबकी खुशी में उनका साथ देना चाहिए। गुड। मैं चाहता हूं कि भाई को बिल्कुल एहसास ना हो कि तुम खुश नहीं हो। और अगर तुम्हें शर्मीन पर शक है तो वो महज शक ही है ना, जैसे माहम को सारा पर शक था। तुम फिक्र मत कर, मैं अपने भाई की खुशी में जरूर शामिल हूँ। That's like a good girl। सारा कहाँ है? वो मेहंदी तैयार कर रही है। तुम्हें तो पता है ना वो ऐसी बातों में कितनी खुश रहती है। आप मेहंदी को हाथ नहीं लगाएंगी, सुना आपने? लोग तो फजूल में ही मेहंदी के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, हम आपका निकाह पहले करा दें। इतनी जल्दी है? क्या हुआ?
तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं अपने भाई की मेहंदी नहीं बनाने आ सकती? हानी, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया, तुम चाहो तो बुला सकते हो दोस्तों को। तुम दोनों के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो फिर ये लो, मेहंदी बनाओ। मुझे भी बनाने दो ना साथ। हाथ मत लगाना चाहिए। भाई कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो, जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। थैंक्स। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या जरूरत है? ठीक है, ताकि आप भी सेलिब्रिटी के भाई लग सकें, इसलिए। यार ठीक है ना, ये सही तो लग रहा हूँ। कमाल करते हैं भाई आप भी। मैं इतनी मेहनत से सूट लेकर आया था और आपने अभी तक पहने ही नहीं है। कल पहनूंगा ना। आप ऐसे नहीं मानते। अरे अच्छा, जिद्दी इंसान, मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? दैट्स लाइक लाफ। सारा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना आज? खुद को जाके जरा आईने में देखो तो पता चले कि तबीयत ठीक रहनी चाहिए या नहीं। मेरा आना तो आप है। आपने मेरी तारीफ कर दी, यही काफी है मेरे लिए। कहाँ जा रही हो? शमीन को तैयार करने। अच्छा, ये तुमने तो ये मुझे बताया ही नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे दुल्हा के भाई को लगना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रही हो तुम। अच्छा फिर तो आप ये समझें जैसे मेरे शौहर को लगना चाहिए। अरे वाह, ये क्या बात हुई? मतलब मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब आप मेहंदी पे गाना गाएंगे तो मानेंगे ना। अच्छा, जोश दिला रही हो। हाँ, यही समझे आप। सोच लो तुम्हारी किसी सहेली का दिल ना आ जाए मुझ पर और कुछ दिन बाद पता चले कि इस घर में एक और मेहंदी का इंतजाम हो रहा है। सैफ, दादी, अरे क्या हो रहा है ये? दादी माँ देखिए, आपके पोते पे जुल्म हो रहा है। नानू ये बहुत होशियार है, इनके इरादे बताऊं मैं आपको? जी नहीं, दादो जानती है कि मैं बहुत मासूम हूँ, है ना दादो? अरे भाई, तुम लोग मुझे इस झगड़े में क्यों घसीट रहे हो? मेरे लिए तो तुम दोनों ही मासूम हो और मेरी जान है तुम दोनों में। दादी, बहुत कमीना है तुझी, और वो भी बहुत शरीर होती जा रही है। शादी के बाद बिजनेस में कंसंट्रेशन जो है ना, वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं तुम इस वक्त क्या कर रही हो। रियली, आप ऐसा ही सोच रहे थे? यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा था ये। अच्छी बात है ना, मैं आपको घर में मिस करती हूँ।
तो आपको भी मुझे मिस करना चाहिए। वो क्यों? भला ये कैसी शर्त है? किसी को मिस करते रहें तो वो हमेशा मिस होने से बच जाता है। ओह वाह, देखो माँ, जहां पर इंसान किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगे ना, वहां पर छोटी से छोटी बात भी तकलीफ देती है। यही तकलीफ मुझे भी होती है वलीद, जब मुझे सब वैसा नहीं मिलता जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। जब कोई अहम ना हो तो उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हो गई है कि तुम मेरे लिए अहम नहीं? जो अहम होते हैं उन्हें शक की निगाह से नहीं देखा जाता। दूसरों में फासले पैदा करने से हम अपनी जगह नहीं बढ़ा सकते। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा वलीद। मेरी जगह कितनी है उसका अंदाजा हो चुका है मुझे। वलीद, अगर आपको मेरा आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, बट आई रियली लव यू। इतनी प्यारी बात कहकर तुम भाग कर रही हो? खाना लगाने लगी अपने लिए और आपके लिए। घर एक जन्म